नमस्कार दोस्तों मेरा नाम पप्पू राजवंशी है और मैं डिस्ट्रिक्ट नवादा स्टेट बिहार का रहने वाला हूँ। दोस्तों मैं अपनी लाइफ स्टोरी की पहली एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूँ। अब यहाँ पे आप लोगों में से कई सारे लोगों के माइंड में एक सवाल होगा कि मैं इतना बड़ा सेलिब्रिटी हूँ जो मैं अपनी लाइफ की स्टोरी आप लोगों के बीच में शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बिल्कुल आपका ये सोचना या फिर आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि न तो मैं बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हूँ, न तो मैं बिजनेसमैन हूँ और ना ही मैं पॉलिटिशियन। फिर भी मैं आप लोगों के बीच में अपनी लाइफ की स्टोरी शेयर करना चाह रहा हूँ। तो सवाल तो आपका बिल्कुल जायज़ है, बट जो लोग ऐसा सोच रहे हैं, मैं उन लोगों से एक सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या जो बड़े लोग होते हैं, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, सिर्फ उनकी ही स्ट्रगल की कहानियां होती है क्या? सिर्फ वही अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते हैं? नहीं मेरे दोस्त, एक अनसक्सेसफुल जो सफल नहीं है, उन लोगों की भी बहुत सारी स्ट्रगल होती है, बहुत सारी कहानियां होती है, उनकी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं। उन लोगों के पास भी ड्रीम्स होते हैं, सपने होते हैं, फीलिंग्स होती है, बहुत कुछ करने का जज्बा होता है, जुनून होता है। तो फिर इससे क्या ही फर्क पड़ता है कि स्टोरी एक सक्सेसफुल इंसान की है या फिर अनसक्सेसफुल इंसान की है? ये कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि स्ट्रगल दोनों के पास है, सपने दोनों के पास है। बट एनीवे, कोई बात नहीं। इसके बावजूद भी अगर आप लोगों की माइंड में सवाल आता है, ऐसा बोलते हैं, तो अब क्या ही बोल सकते। बट चलिए मेरे दोस्त, अब हम अपनी लाइफ की स्टोरी आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहेंगे। दोस्तों जैसा कि मैं आप सभी को बता चुका हूं कि मेरा नाम पप्पू राजवंशी है। तो दोस्तों मैं स्टार्टिंग अपने दादाजी से करूंगा। हालांकि हमारे दादाजी और दादी जी दोनों इस दुनिया में नहीं है, वो दोनों दिल के बहुत ही अच्छे थे और एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे दादाजी का 6 बेटा और 2 बेटियां थी, जिनमें से सबसे बड़ी हमारी बड़ी बुआ और सबसे छोटी हमारी छोटी बुआ है। और हालांकि हमारे जो तीसरे और 5वें नंबर के जो पापा हैं, वो अब इस दुनिया में नहीं है। बहुत ही दुख की बात है। हमारे जो 5वें नंबर के जो पापा थे, वो मुंबई में रहते थे। उनकी बाइक एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। और तीसरे नंबर के जो पापा थे, उनकी हेल्थ प्रॉब्लम होने की वजह से उनकी डेथ हो गई। बाकी अभी सभी लोग सही हैं। और मेरे जो पापा हैं, वो 2nd नंबर पे आते हैं। गांव की लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो उन्हें हम मंझले पापा बोलते हैं, ऐसे करके, जैसे कि बड़े पापा को बड़े पापा बोलते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों का माइंड में एक और सवाल चल रहा होगा कि हम सभी लोग जो चाचा हैं उनको भी पापा क्यों बोल रहे हैं? तो जो प्रॉपर बिहार के रहने वाले होंगे उनको तो पता होगा, क्योंकि हम लोग का बिहार में ज़्यादातर जो हमारे पापा के भाई लोग होते हैं उनको पापा ही बोलते हैं, चाचा बहुत कम ही बोला जाता है। बट अदर स्टेट में शायद लोग चाचा बोलते होंगे, अंकल बोलते होंगे। बट हमारे यहाँ पे बड़े पापा, मंझले पापा, संझले पापा, और इसके आगे क्या होता है वो मुझे नहीं पता, बट सिर्फ लास्ट में पता होता है कि छोटे पापा। तो हमारे जो पापा हैं वो 2nd नंबर पे आते हैं। और मेरे पापा कोलकाता में एक प्राइवेट जॉब करते थे, बट अभी वो रिटायर्ड हैं, घर पे ही है। और हम 4 भाई हैं, हमारी बहनें नहीं हैं। सबसे बड़े भाई का नाम सुरेश राजवंशी, उनकी भी शादी हो चुकी है। और 2nd वाले भाई का नाम आदेश राजवंशी, उनकी भी शादी हो चुकी है। और 3rd नंबर पे मैं पप्पू राजवंशी, अभी मैं अनमैरिड हूँ। और सबसे छोटे वाले भाई का नाम प्रेम राजवंशी, वो भी अभी स्टडी कर रहा है। और दोस्तों मैं आप लोगों को अपने घर की फाइनेंशियल सिचुएशन नहीं बताऊंगा, क्योंकि आगे जो मैं स्टोरी सुनाऊंगा ना, आप उस बात से अंदाजा लगाएंगे कि हमारे घर की स्थिति क्या थी उस टाइम पे। और दोस्तों मुझे 2007 से जो हमारी लाइफ में जो चीज़ें घटी हैं वो सभी चीज़ें याद हैं। और 2007 से ही मैंने अपना होश संभाला है।
और मैं एग्जैक्टली मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 2007 में मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने के लिए जाया करता था। गांव में ही गवर्नमेंट स्कूल था, मैं वहाँ पे पढ़ने के लिए जाया करता था। और 2007 में ही T20 वर्ल्ड कप हुआ था और इसी T20 वर्ल्ड कप में युवराज सिंह ने 6 बॉल पर 6 छक्का लगाया था। तो जो हमारे स्कूल टीचर हैं वो न्यूज़पेपर लेके आते थे, तो उस न्यूज़पेपर में युवराज सिंह के बारे में लिखा हुआ था एक शायरी कि छक्के पे छक्के, छक्के पे गाड़ी, गाड़ी पे निकली युवराज सिंह की सवारी। और ये चीज़ें मुझे याद है एग्जैक्टली। तो ऑब्वियसली 2007 से चीज़ें मुझे याद है, क्योंकि मुझे अभी भी याद है कि 2007 में जब दिवाली थी तो मेरी माँ ने पटाखे के लिए 5 रुपया दी थी। और ऐसा नहीं है कि सभी भाई को 5-5 रुपये दी थी, बल्कि सिर्फ मुझे दी थी 5 रुपये का पटाखा लाने के लिए। मिर्ची का जो पटाखा होता है ना, वो लाने के लिए दी थी। और उसी 5 रुपये के पटाखे में से हम सभी भाइयों को यूज करना था, यानी कि पटाखे जलाना था, फोड़ना था। और उस टाइम पे 1 रुपये में 4 पटाखा मिलता था मेरे पास। मिर्ची का जो पटाखा होता है ना वो, तो 5 रुपये में 20 पटाखा हुआ। तो हम सभी भाई 4-4 पटाखे लेकर हम लोग दिवाली मनाए थे, मुझे बहुत अच्छे से याद है। फिर भी हम लोग उस टाइम पे खुश थे। अब आप लोग इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि हमारे घर की कंडीशन क्या थी उस टाइम पे। अभी के टाइम पे तो पेरेंट्स दिवाली के टाइम पे ड्रेस भी देते हैं, बट उस टाइम पे कोई ड्रेस वगैरह नहीं मिलता था हम लोग। तो दोस्तों, इस प्रकार से मेरी लाइफ चल रही थी। पढ़ने के लिए हम गवर्नमेंट स्कूल में जाते थे, फिर उधर से आने के बाद में हम लोग पहाड़ के पास बकरी चराने के लिए जाते थे। हमारे गांव के बगल में पहाड़ है, तो उधर में बकरी चराने जाते थे और उधर में ही बहुत सारा गेम खेलते थे। जैसे इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कई सारे लोग कंचा बोलता है, हम लोग बिहार की लैंग्वेज में उसको गोली बोलते थे। गोली खेलते थे, प्लस में कबड्डी खेलते थे। फिर एक और गेम होता था जिसमें एक लड़का ऐसा झुका हुआ रहता था और उस पे हाथ रख के जंप करके उसको पार करना होता था, वो गेम खेलते थे। लुक्का छिपी होता था और कई सारे ऐसा गेम होता था जो हम लोग खेलते थे। अभी के डेट में तो वो सब गेम यूँ समझिए कि लुप्त हो गया है। फिर उसके बाद मेरे गांव में जो स्कूल थी वो 5वीं क्लास तक ही थी, अभी भी 5वीं क्लास तक ही है। तो वहाँ से मैं पास आउट हो गया। और सरकारी स्कूल का तो आप लोगों को पता ही है कि अगर एक बार एडमिशन हो गया तो आप उस क्लास में एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर नहीं दे रहे हो, आपको पढ़ना आता है या फिर नहीं आता है, आपके पास नॉलेज है या नहीं है, वो मैटर नहीं करता। फिर भी आप क्लास बाय क्लास आगे बढ़ते जाओगे 1 ईयर बाद। तो इसी प्रकार से मैं भी वहाँ से पास आउट हो गया। फिर मेरी एडमिशन बगल के गांव में एक स्कूल है जिसका नाम मगध विद्या मंदिर बघौर है, वहाँ पे मेरी एडमिशन UKG में हो जाती है। और वो स्कूल में पढ़ाई बहुत अच्छी होती थी, क्योंकि वहाँ के लगभग जो आसपास के जितने भी गांव हैं ना, वो सभी गांव के बच्चे वहाँ पे आते थे पढ़ने के लिए और पढ़ाई बहुत अच्छी होती थी। और उस एरिया में मात्र इकलौता प्राइवेट स्कूल था और उस स्कूल में कम पैसे में बहुत ही अच्छी पढ़ाई होती थी, इसीलिए हमारे पेरेंट्स अफोर्ड कर पाए। शायद अगर वो स्कूल नहीं होती ना तो हम लोग फिर पढ़ाई नहीं कर पाते, क्योंकि शहर में जो प्राइवेट स्कूल है उसका फी हमारे जो पेरेंट्स है अफोर्ड नहीं कर पाते। और सिर्फ हम ही लोग नहीं, बल्कि उस एरिया के जितने भी गरीब फैमिली थे उनके बच्चे कभी भी नहीं पढ़ पाते, क्योंकि उतना अफोर्ड नहीं कर पाते। उस टाइम पे भी प्राइवेट स्कूल का फी बहुत ज़्यादा था शहरों में, बट वहाँ पे बहुत कम पैसे में पढ़ाई हो रही थी और बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही थी, ऑल सब्जेक्ट की पढ़ाई हो रही थी। इसीलिए हमारे पेरेंट्स अफोर्ड कर सके, हम लोगों को पढ़ा सके। तो फाइनली मेरी एडमिशन उस प्राइवेट स्कूल में UKG में हो। तो दोस्तों, फाइनली अब मैं इस स्टोरी को यहीं पे स्टॉप करता हूँ और आगे की स्टोरी मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा कि हमारी बैड हैबिट क्या थी, हमारी गुड हैबिट क्या थी, हमारी लाइफ का गोल क्या था। ये सारी चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। और हमारे माइक में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसीलिए कभी कभी आप लोगों को आवाज़ थोड़ा कम सुनाई देता होगा, तो उसके लिए मैं सॉरी चाहूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।